तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर माइंड जोन में। और आज का टॉपिक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर, जो है आईसीटी, जो यूजीसी नेट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने कभी ना कभी कंप्यूटर का यूज किया होगा, डेली रूटीन लाइफ में भी और वैसे भी। लेकिन क्या आपको पता है ये कंप्यूटर काम कैसे करता है? इसकी प्रोसेसिंग क्या है? तो इस टॉपिक का मेन बेसिस ये है कि कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है और उसका बेसिस क्या है, उसका प्रोसेस क्या है। तो वही जानेंगे हम आज के बारे में। बेसिक कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी एंड कंपोनेंट। जो बेसिक कंप्यूटर है उसकी टर्मिनोलॉजी क्या है, किससे क्या कहते हैं, किस चीज को किससे डिनोट किया जाता है, वो हम देखेंगे। तो है सीपीयू। जीपीयू होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, often refers to as the brain of the computer. The CPU performs calculation and executes instruction. जो सीपीयू है वो प्रोसेसिंग करता है, जो भी हम उसे कमांड देते हैं उसे वो प्रोसेस करता है। दिस इज द डेफिनेशन है सीपीयू। कैलकुलेट एंड एग्जीक्यूट, जो हम उसे कमांड देते हैं उसे एग्जीक्यूट करता है। ठीक है। नेक्स्ट है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, volatile memory used to store data temporarily during processing। जब हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं तो जो इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर में डालते हैं उसको एक्सक्लूड करने के लिए टेम्पररी एक इंफॉर्मेशन होती है, उसे रिकॉर्ड करता है रैम। ठीक है। नेक्स्ट है नॉम, रीड ओनली मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी दैट स्टोर firmware एंड inertial बूटिंग इंस्ट्रक्शन। ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक रैम एंड रोम। पहले तो हमें इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए कि रैम क्या है और रोम क्या है। ठीक है। जो रैम है वो टेम्परेली बेस्ड मेमोरी को स्टोर करती है। प्रोसेसिंग करने के लिए जो कमांड हम कंप्यूटर को देते हैं उसे रिकॉर्ड करती है प्रोसेसिंग के लिए। कंप्यूटर बंद, रैम की वो जो मेमोरी की थी वो बंद। लेकिन जो रोम होती है वो जो मेमोरी होती है हमारी, जिसे हम स्टोर करते हैं, वो रोम में स्टोर होती है। जो फिक्स मेमोरी होती है, जो आगे चल के हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं स्टोरेज डिवाइस, इंक्लूड्स हार्ड डिस्क ड्राइव जिसे कहते हैं एचडीडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव जिसे कहते हैं एसएसडी, एंड ऑप्टिकल मीडिया लाइक सीडी रोम। ठीक है? सीडी रोम का मैं दे देता हूँ। बहुत टाइम पहले डीवीडी प्लेयर्स होते थे और सीडी रोम होती, छोटी सीडी होती थी जिसके बीच में ऐसे होता था, और ये सीडी रोम होती थी। ये स्टोरेज डिवाइस होता था उस टाइम पे, जिसमें डाटा स्टोर किया जाता था। मूवीज आती थी इसमें, बहुत सारे, फिर पेन ड्राइव्स आ गए, बहुत ही चीजें आ गई, तो ये होती थी सीडी रोम। ठीक है। अब इसके बेस पे एक एग्जाम्पल क्वेश्चन कर कि इसके बेसिस पे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एज द कंप्यूटर ब्रेन, कि कंप्यूटर के ब्रेन किसे कहते हैं, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं। तो उसका आंसर सीपीयू। ठीक है। सीधा सीधा आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है। तो क्वेश्चन को घुमा फिरा के भी पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं, विच इज सीपीयू। तो इसके लिए हमें कोर नॉलेज होनी चाहिए कि भाई सीपीयू काम क्या करता है। अगर आपको ये पता हो कि सीपीयू का काम क्या है, तो एग्जैक्टली आप उसका आंसर दे सकते हो कि ब्रेन। हम कमांड देंगे, वो कमांड देगा, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा और हमारी कमांड का आंसर देगा। तो ये हुआ ब्रेन, सीपीयू। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, डाटा यूनिट एंड स्टोरेज कैपेसिटी। जो डाटा यूनिट है, जितनी भी हम, आपने देखा होगा आजकल मोबाइल में आता है कि अभी आईफोन लॉन्च हुआ है नया, तो उसमें क्या है कि इतने 565 जीबी, 128 जीबी। तो वो क्या है, वो डाटा यूनिट है हमारी डाटा को स्टोर करने के लिए। तो उसके भी कुछ टर्मिनोलॉजी है कि कौन से डाटा को क्या बोलते हैं, कौन से डाटा की क्या टर्म्स है। आज उसे हम देखेंगे। पहले सबसे छोटा में आता है 1 बाइट, जिसमें 8 बाइट होती है। अब इसको हमें देखना है, यहाँ पे लिखा बाइट और बाइट। तो इसका डिफरेंशिएशन भी हमें देखना है कि बाइट किसे कहते हैं और बिट किसे कहते हैं। तो 1 बाइट में 8 बिट होते हैं, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। ये भी आ सकता है कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कितनी है, बाइट या फिर बिट।
तो ये बराबर है 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट, ठीक है। तो दोनों क्या है, बराबर है। 1 किलोबाइट में कितनी जिसे हम इसमें देंगे केबी, 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होती है, ठीक है। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होती है। उसके बाद आ जाता है एमबी। एमबी तो सबको पता ही होगा कितने एमबी की फोटोज है, कितने केबी की फोटो है। तो 1 मेगाबाइट इसे बोलते हैं, जिसमें 1024 केबी होती है, ठीक है। तो 1024 इसे याद रखना है, 1024 केबी होती है, ठीक है। उसके बाद आता है जीबी। 1 गीगाबाइट इसकी फुल फॉर्म है, 1 गीगाबाइट जिसे बोलते हैं जीबी। उसमें 1024 एमबी होती है। उसके बाद आता है टेराबाइट, यानी 1 टीबी, जिसमें 1024 जीबी होती है, ठीक है। ये चीज याद रहेगी। नेक्स्ट चलते हैं स्टोरेज कैपेसिटी पे, कि कॉमन स्टोरेज कैपेसिटी डिवाइस एंड देयर टिपिकल कैपेसिटी, कि उनकी टिपिकल कैपेसिटी क्या है। स्टोरेज डिवाइस है उसमें कितना डाटा हम स्टोर कर सकते हैं। जैसे पहले है सीडी रोम, सीडी रोम में हम 700 MB स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद आता है डीवीडी, डीवीडी में 4.7 GB यूज कर सकते हैं। आजकल तो पेन ड्राइव आ गए हैं, बहुत सी चीजें आ गई है। ये उस टाइम की बात है जब सीडी प्लेयर चला करते थे, आपको शायद याद होगा। सीडी प्लेयर चलते थे, हम डीवीडी बाजार से खरीद के लेके आते थे और उसमें लगा के देखते थे। शायद एक डीवीडी में आई थिंक 3 या 4 मूवीज होती थी। तो डीवीडी में 4.7 GB तक ही डाटा यूज, आजकल तो फोन में ही 128 GB की इंटरनल स्टोरेज आ जाती है। 526 या जो 565 जो भी आईफोन में आती है वो आ जाती है। पहले स्टोरेज डिवाइस बहुत ही वो होते थे, कॉम्पैक्ट होते थे, बहुत ही कम उसमें हम स्टोरेज डाल सकते थे। उसके बाद आता है ब्लूरे, जिसमें 25 GB को स्टोर कर सकते थे। कोई भी पहले मूवी होती थी ना, आजकल क्या होता है, कोई मूवी लगी उसके 2 या 3 महीने बाद वो ओटीटी पे आ गई, इंटरनेट पे आ जाती है। पहले क्या होता था, कोई मूवी लगती थी उसके बाद उसका ब्लू रे प्रिंट आता था, ठीक है। ब्लू रे जो सबसे हाई क्वालिटी प्रिंट माना जाता था, सीडी आती थी। उसके बाद आता है HDD और SSD, रेंज फ्रॉम 500 GB टू सेवरल टीबी। ये यूज होती थी कंप्यूटर्स वगैरह में, जो बड़े बड़े सिस्टम होते थे उसमें ये चीज यूज होती थी। अब नेक्स्ट चलते हैं इंटरनेट एंड नेटवर्किंग बेसिक। इंटरनेट और नेटवर्किंग का बेसिक क्या है, क्योंकि इंटरनेट आज के टाइम में सबसे बड़ा इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी, सबसे बड़ा। तो उसमें देखते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल, HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यूज फॉर ट्रांसफरिंग वेब पेजेस। जब भी हम गूगल खोलते हैं तो उसमें दो चीजें आती है, HTTP किसी भी वेबसाइट के पहले लगा होता है एड्रेस के, क्यों, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज फॉर ट्रांसफरिंग वेब पेजेस। आप जब भी क्रोम खोलोगे, कोई सा भी डाटा वो खोलोगे तो वहां पे आता है HTTP। अब डिफरेंस बिटवीन HTTP एंड HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, सिक्योर वर्जन ऑफ HTTP, ठीक है। तो इस बात का भी हमें ध्यान दें कि जब भी कोई आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हो, ये स्कैमर बहुत यूज करते हैं, तो अगर उसके आगे एस लगा है तो वो क्या है, सिक्योर वेबसाइट है। अगर एस नहीं लगा, सिर्फ HTTP है, तो इसका मतलब वो लोकल वेबसाइट है, वो किसी ने बना रखी। तो इस मामले में भी आप देख सकते हो कि कौन सी वेबसाइट के ऊपर क्या है। कभी कभार क्या होता है, हमें कुछ काम होता है, ऑफिशियल काम होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, किसी साइट पे जाना होता है, तो बहुत सी साइट दिखती है, तो हम गलत साइट पे ना चले जाए। तो हमें ये देखना है कि किस साइट के आगे एफ लगा है, यानी सिक्योर है, ठीक है। इंक्रिप्टिंग डाटा बिटवीन द ब्राउजर एंड सर्वर, ठीक है। डाटा और सर्वर के बीच का जो डाटा है वो इंक्रिप्ट होता है, उसे चुरा नहीं सकता कोई। लेकिन इसमें वो डाटा को लीक होने का ज्यादा डर रहता है। अगर किसी थीफ ने अगर वो साइट बना रखी है तो वो आपके डाटा को चुरा सकता है इसके द्वारा, ठीक है। तो हमें ध्यान देना है कि किसके आगे एस लगा है, वो HTTP है या HTTPS है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यूज फॉर ट्रांसफरिंग फाइल बिटवीन कंप्यूटर। अब कंप्यूटर के बीच में जो फाइल ट्रांसफर होती है उसे FTP कहते हैं। उसके बाद आता है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल फॉर सेंडिंग ईमेल, ईमेल्स को सेंड करने का प्रोटोकॉल, ठीक है। नेक्स्ट आता है नेटवर्क टाइप, जिसे कहते हैं लैन, ठीक है। नेटवर्क होते हैं, जैसे हम वाईफाई यूज करते हैं, मोबाइल डाटा यूज करते हैं, उसकी टर्मिनोलॉजी है
ज्यादा कुछ नहीं है। लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, कन्फाइंड टू अ स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया लाइक अ बिल्डिंग। ठीक है। When wide area network spans larger geographical area connecting multiple lands, MAN, MEN, metropolitan area network, covers a city or large campus. तो देख लिया मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो एक लार्ज एरिया को जिसे कहते हैं सिटी, उसे कह सकते हैं, कवर करता है। ठीक है। अब आते हैं लैन, उसके बाद वैन, उसके बाद मैन। ठीक है। सबसे छोटा लैन, जो एक बिल्डिंग ले लो या बहुत ही छोटा जो एरिया होता है उसको कवर करता है, वहां पे पहुंचाता है इंफॉर्मेशन को। उसके बाद आता है वैन, जो एक मोहल्ले को ले लो, एक डिस्ट्रिक्ट टाइप ले लो, उसको कहता है वैन। उसके बाद आता है मैन, यानी मेट्रोपॉलिटन। मेट्रोपॉलिटन मतलब सीधा सीधा सिटी। तो इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे छोटा वाला कौन सा है, सबसे बड़ा वाला कौन सा है, मिडल कौन सा है। फुल फॉर्म यहाँ पे आपको बताई गई है, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और लोकल एरिया नेटवर्क।